हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है कि आने वाले 3 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए, कौन सी एडवाइस लेनी चाहिए, कैसे एंड किस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए जिससे ये आने वाले 3 महीनों में आ रही प्रॉब्लमों को आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे 2 फाइल्स। उनमें से एक फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। जौन सी फाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो वाली फाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए एंड फिर इसके बाद अपने सोचिए कि आपको कौन से दोनों फाइलों को अच्छे से देखिए, फिर एंड सोचिए कि कौन सी पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपको दोनों पायल अट्रैक्ट कर रही है तो आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी नहीं मैं बनाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या फिर 30 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एंड जो दोनों ही पायलों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी जो आपको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक है, अगर आपको दोनों पायल अट्रैक्ट कर रही है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो एंड देखते हैं कि आने वाले 3 मंथ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आई होप आपने पायल सेलेक्ट कर ली होगी। पायल नंबर 1 आपके लिए स्टार्ट करते हैं कि आने वाले 3 मंथ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, मैं पहले सफल कर लूँगी। बताए 3 मंथ कैसे रहने वाले हैं। नोट कार्ड आने होंगे तो ये फिर से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ये द फूल। ठीक है, ठीक है, देखिए आने वाले मंथ में आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप काम करें ना उसके बारे में पूरी एडवाइस ले लें, पूरी जानकारी ले लें। बगैर आधा अधूरा काम मत कीजिएगा। आप सोचेंगे आपको ये करना है तो आप उस काम में स्टार्ट कर दिया, नहीं। पूरी जानकारी ले लीजिए, पूरा प्रोसेस पता कर लीजिए और ये भी पता कर लीजिए कि आपको उसमें कितने दिन में सफलता मिलेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी नहीं करनी पड़ेगी। पूरी जानकारी लीजिए। आधे अधूरे से करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है कि कोई ऐसे पर्सन से जानकारी लीजिए जो जिसके बारे जिसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। आपको इन 3 महीनों में कोई डिसीजन लेने को आएगा अपने करियर से रिलेटेड। एंड बट आपको बोला जा रहा है जो लेना है आपको डिसीजन लीजिए, बट पूरी जानकारी कर ले लीजिए कि आप इतनी मेहनत कर लेंगे। एंड आपको ऐसे डिसिप्लिन में चलना होगा। एंड पूरी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग जो जो उस चीज़ को अचीव कर चुका हो। एंड कोई सी भी हमारी ड्रीम जॉब हो सकती है या फिर अगर कोई फिटनेस से रिलेटेड है तो वो उस जर्नी में कैसी डाइट प्लान की है, कैसे कौन-कौन सी एक्सरसाइज की है, सब कुछ। कोई सा भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी मतलब कि जो अनुभवी हो, हैं, जो उस चीज़ को अचीव कर चुका हो, आप उससे पूछिए और ऐसे किसी से भी मत पूछिए। एंड बोला जा रहा है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। आप स्ट्रेस लेने लगेंगे इसी बात में कि मतलब कि जब आपको कोई भी मतलब जो चीज़ आपको चाहिए होगी इन तीनों महीनों में, जौन सी ग्रोथ चाहिए होगी या फिर कुछ आप सोचेंगे कोई नया इनकम का सोर्स खुल जाए और आपको आइडियाज़ आएँगे, बट आप उसमें वर्क तो करेंगे एंड पर किसी की पूरी जानकारी ले लेंगे और जब वो अगर बगैर जानकारी के आप करेंगे तो आप फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ने लगेगा। एंड फिर जो आपके जो मतलब आपको पुराने दुःख याद आने लगेंगे, अपने पुरानी बीती यादें वापस आने लगेंगी, क्योंकि आप लो फेज़ में चले गए। जब आप लो फेज़ में चले जाते हैं तो आपको वही पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जो जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया वो सब, जहाँ-जहाँ उन लोगों ने धोखा दिया आपको तो वो सब आपको याद आने लगेगा। बट आपको ये याद रखना कि ये एक फेज़ है, ये लाइफ़ नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही नहीं बनी रहेगी। ये कुछ टाइम के लिए एक फेज़ है, इसके बाद ये चेंज हो जाएगा, ठीक है? एंड इसके बाद बोला जा रहा है कि आप बस मेहनत करना मत छोड़िएगा और कि अगर किसी की एडवाइस लेके करेंगे, हैं, एडवाइस लेके करेंगे कि आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से करेंगे। एंड आप ये नहीं देखिए कि उस टाइम उससे सक्सेस मतलब कि आप कोई ऐसा देख सकते हैं ना कि किसी की सैलरी देख के आपको वो जॉब करने का मन हो जाए, या फिर किसी का सक्सेस बिजनेस देख के वो बिजनेस करने का मन हो जाए, या फिर कोई आपको देखनी किसी की मैरिज लाइफ देखी आपने, वो कितनी खुशहाल है और आपको वही हैप्पीनेस, वही वो थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए होगी। तो आप भी सोचेंगे मैरिज कर लेता हूँ मैं जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी अनुभवी आदमी से, मतलब किसी अनुभवी पर्सन से पूछिए जिसको अनुभव हो, जिसने पूरी ज़िंदगी देखी हो, जिसे बहुत सारे तजुर्बे हों, बड़े अपने घर से, जो मतलब आपके घर में जो बड़े हों, उनसे पूछिए, अपने मम्मी-पापा से एडवाइस लीजिए, या सिस्टर होंगे या ब्रदर होंगे आपके बड़े, उनसे लीजिए, पूरी प्रॉपर एडवाइस लीजिए, या फिर जिस पर्सन को आपने देखा, उनसे पूरी जानकारी लीजिए, तब आपको डिसीजन लीजिए, ठीक है? एंड
अगर आपने बिगड़ डिसीजन किए सब मतलब किसी के एडवाइस के बिगड़ के कोई डिसीजन लिया, तो फिर आपको नींद की प्रॉब्लम एंड क्योंकि आपको आप लॉस में जाने लगे। मैं करियर से रिलेटेड ऐसे बता रही हूँ एज़ एग्ज़ाम्पल हैं, आप किसी से भी वो रिलेट कर सकते हैं ये। लॉसेस होने लगे, आप दुःख मिलेगा आपको कुल मिला के आपको पुराने आपके साथ जो पुराने घटना बीती हैं, लोगों ने दुःख दिया है, जो उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, वो सब आपको याद आने लगेगा। अगर आप एडवाइस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप वेल्थ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे एंड अपनी स्ट्रेंथ अट्रैक्ट करेंगे एंड काफ़ी थोड़ा सा भगवान की तरफ भी जाएंगे। भगवान को ज़्यादा मानने वाले आप भगवान की तरफ आपका रुझान और बढ़ेगा। जैसे जैसे आपको सफलता मिलेगी वैसे वैसे आपको भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ेगा एंड आप उन्हें और ज़्यादा मानने लगेंगे। ये यूनिवर्स एंड गाइडेंस और ज़्यादा प्रॉपर से फॉलो करने लगेंगे आप। आपकी वेल्थ मतलब कि जो मनी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए दिख रही है और सबका आप केयर करेंगे बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में हर मेंबर की केयर करेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे हर चीज़ पॉजिटिव देखेंगे एंड आपके अंदर जो भी आप वर्क लेंगे ना फिर क्या करेंगे आप उसे आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि हाँ चलो इस वर्क को अब तुरंत ही कंप्लीट करते हैं और पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं कि घबराहट इस तरीके से नहीं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बनाएंगे एंड इस सब चीज़ों में ना जब आप किसी की एडवाइस लेके कोई पूरी जानकारी लेके कोई वर्क करेंगे तो इसमें आपके यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा क्योंकि आपके पास आप जो आपके ग्रह हैं वो भी आपके फेवर में काम करेंगे आप चाहें तो वीनस से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि वेल्थ अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करेगी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बस आप फिर क्या करेंगे जो भी आपको मौके दिखेंगे आप उसमें मतलब सोच समझ के अच्छे से हैं एंड स्टेप उठाने में हिचकिचाएंगे नहीं काफ़ी लोग के पास होता है कि आइडिया है बट वो स्टेप नहीं उठा रहे क्योंकि वो डरते हैं तो ये आपके अंदर नहीं होगा फिर आपको उसमें मज़ा आने लगे बहुत ज़्यादा आप बहुत इंजॉय करने लगेंगे बट आपको यही बोला जा रहा है जो भी आइडियाज़ आए या फिर जो भी आप कुछ करना चाहें तो प्लीज़ प्रॉपर पूरी प्लानिंग से एंड प्लानिंग और किसी की एडवाइस लेकर ही वो काम करना नहीं तो आपके हेल्थ इश्यूज एंड वही पुराना दुख आप पुराने पास्ट में चले जाएंगे कि आपके साथ बुरा हुआ आपके कोई सपोर्ट नहीं करता आपके साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है ये सब निगेटिव देखने लगेंगे फिर उससे आपको हील होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी ठीक है एंड चलिए एडवाइस देख लेते हैं और क्या एडवाइस दी जा रही है प्लीज़ यूनिवर्स जो भी चीज़ आप करने का सोच रहे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है आपको प्रॉपर डिसिप्लिन से मेहनत करनी पड़े मतलब आप लगातार मेहनत करनी पड़ेगी ये नहीं कि आप बहुत छोड़ दें एंड फिर इसके बाद थोड़ी मेहनत करी फिर आपने छोड़ दिया फिर मेहनत करी नहीं आपको ऐसा नहीं करना है आपको प्रॉपर मेहनत करनी है आप चाहें तो सन से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब कि रिजल्ट देगी सन से रिलेटेड आपके अंदर अगर आप मतलब प्रॉपर मेहनत करते रहें जहाँ जो कुछ आपको अचीव करना है अपने करियर में हो सकता है या फिर किसी को अच्छी अच्छी हेल्थ चाहिए रहती है उसके उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए फैमिली मतलब कि फैमिली में एकता चाहिए रहती है किसी के हर किसी के मायने अलग हैं ठीक है किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत करनी देखिए अगर आपको फैमिली चाहिए कि आपको सारी फैमिली पूरी एक हो उनमें बहुत ज़्यादा प्यार हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा और तभी नहीं तो क्या होगा जब आप छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज करेंगे तो लड़ाई से आप काफ़ी ज़्यादा बचेंगे बचेंगे तो फिर आपके फैमिली में इतने ज़्यादा जब लड़ाई नहीं होने लगी तो ऑटोमेटिक ही आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम आने लगेगा एंड किसी की अगर बुराई नहीं करेंगे तो फिर तो फिर और ज़्यादा एक दूसरे से आप लोग एक अट्रैक्ट होंगे मतलब फैमिली के पीपल और अच्छे से सपोर्ट करेंगे एंड ये भी देखा जाता है कि जब मतलब लड़ाई झगड़ा कभी भी वीक वीक पॉइंट है कोई से भी फैमिली मेम्बर का तो सब ऑटोमेटिक सपोर्ट में होना चाहिए जब ऑटोमेटिक सब सपोर्ट में होते तो फिर फैमिली अच्छी बन जाती है मैंने एग्जाम्पल बताया किसी के लिए कुछ भी हो सकता है ये बट ये करियर में ज़्यादा दिख रहा है मुझे करियर में फैमिली का भी आ रहा है कई फैमिली से मतलब उनके फैमिली में प्रॉब्लम है तो वो उससे भी रिलेटेड देख सकते हैं लोग उनको भी रेजोनेट होगी बट ये क्या है उन्हें थोड़ी से जो लड़ाई झगड़ा होंगे वो इग्नोर करने होंगे थोड़ी थोड़ी से कोई मुंह बना रहा है कोई ये इस चीज़ में बात मुंह बना रहा है तो आपको वो थोड़ी इग्नोर करना पड़ेगा कोई आपको आप पर गुस्सा दे रहा है कि तुमने ऐसा काम नहीं किया ये भी इग्नोर करना पड़ेगा छोटी छोटी लड़ाइयों को छोड़नी पड़ेगा तब जाके आपके घर में मिठास आएगी फैमिली के मेंबरों में मिठास आएगी एंड अगर करियर से रिलेटेड है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा बिल्कुल लगातार करनी पड़ेगी अगर आपने मेहनत बीच में छोड़ दी फिर से स्टार्ट हो गया तो आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे चलिए एंड यूनिवर्स देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है है देखिए आपके अगर रास्ते से कोई बुरी नज़र थी तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनकी आपकी बुरी नज़र जो रास्ते से है वो हटाई जा रही है रक्षा की जा रही है उससे
देखिए, मैं कह रही हूँ बार-बार फैमिली से आ रहा है, तो आपकी जो फैमिली में है, जो फैमिली में अगर बीच में मतलब परिवार के सदस्यों के बीच में ही लड़ाई-झगड़ा रहती, तो वो धीरे-धीरे कंप्लीट मतलब कि आई मीन दूर होने लगेगा। अगर आप रिलेशन से रिलेटेड देख रहे हैं, तो वो भी आप दोनों के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एंड जो आप दोनों एक-दूसरे से खुल के बातें कर पाएँगे, तो अच्छे से और ज़्यादा समझ पाएँगे। जब अच्छे से सब समझ पाएँगे, तो आपके दोनों का रिलेशन ऑटोमैटिक ही गहरा होता चला जाएगा। बहुत हाई पर्सनैलिटी में पहुँच जाएगा आप लोग का, आई मीन हाई लेवल में पहुँच जाएगा, आप दोनों का ये रिलेशन। अगर करियर में देखना है तो प्लीज़ हाँ, एंड एडवाइस ये है कि आप प्लीज़ जो भी कर रहे हैं वर्क अच्छे से कीजिए, डिसिप्लिन में कीजिए एंड जो प्रॉपर पूरी जानकारी लीजिए, एडवाइस लीजिए किसी बड़े से या किसी को जो जिसने ये जॉन से आप स्टेज में पहुंचना चाहते हैं, वहाँ से वहाँ पर जिसने जो पहुंचे हैं प्रॉपर तैयारी करके उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कितने घंटे पढ़ाई करी, कैसे डिसिप्लिन क्रिएट किया अपने लाइफ में, एंड उन्होंने और क्या और ज़्यादा क्या मेहनत करी जो नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं उससे ज़्यादा उन्होंने क्या अलग करा। ये सब वो सब कोई अनुभवी आपको पर्सन बता सकता है। बस यही है। आपको आपकी नज़र मतलब आपके रास्ते से की बुरी नज़र से रक्षा हो रही है, वो हटाई जा रही है एंड आप लोग पे जब हटाई जाएगी अपने स्ट्रगल मतलब कि पूरे अच्छे से लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएँगे जिससे आप दोनों के सबके आपस में फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, सोसाइटी से भी प्यार मिलेगा। बट एडवाइस मैं बार-बार बोल रही हूँ, एडवाइस लेनी है किसी अनुभवी पर्सन से, बगैर सोचे समझे कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है? नहीं अगर ले लिया तो आप फिर वही स्टक वही सर्कल फिर से फँस जाएँगे उसी में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हाँ, क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में क्लेम इट या थैंक यू यूनिवर्स एंड हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। पायल नंबर 1 अब आपकी बारी है। चलिए देखते हैं कि आने वाले 3 मंथ में आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं एंड कौन सी आपको एडवाइस दी जा रही है वो फॉलो करनी है आपको। चलिए देखते हैं आने वाले 3 मंथ में क्या बोला जा रहा है आपको। Please. Okay. Please, बता ठीक है। बस मैं इतना ही कर लूँगी। इन्हें लगा लेती हूँ। ओके। देखिए, आने वाले 3 मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपने मेहनत की है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, किसी कोई से प्रोजेक्ट तैयार करा है, बट क्या कर लेंगे एक और कार्ड लेना चाहूँ, इसके बाद लूँगी मैं, हैं? कोई वो अपने नाम कर लेगा, वो सारा श्रेय आपको ले लेगा या फिर कोई आपके पीछे आगे ना कोई मुखौटा लगा के बैठा था, आप समझ रहे तो आप वो आपका बहुत बड़ा हितैषी है, बट वो हितैषी निकलेगा नहीं, वो हितैषी नहीं होगा। आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी कि वो तो आपको फँसाने के लिए ये सब करता था, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब उदास हो जाएँगे। आप सोचेंगे सब कुछ बर्बाद हो गया, वो इतना करीबी पर्सन मुझे दिख रहा है, कोई आपके फैमिली मेंबर हो सकता है या फिर आपको ऐसे पर्सन जिससे उम्मीद ही नहीं होगी कि ये आदमी ये एक हरकत कर सकता है, ऐसा कोई पर्सन है तो आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाएँगे, होपलेस हो जाएँगे, हर चीज़ को नेगेटिविटी देखने लगेंगे, आपके आपके अंदर बहुत नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, ये बिहेवियर ही है हम लोगों का कि जब हम लोग किसी पे बिलीव करते हैं, तो वो वही पर्सन अगर हमें पता पड़ जाए कि वो दे रहा है चीट कर रहा है, हमारे साथ धोखा दे रहा है, हमें बाहर इसी के वजह से ही जितना थोड़ा-सा जो लॉस हुआ है, वो इसी की वजह से ही हुआ है पर्सन की वजह से। तो ऑफ़ कोर्स हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाते हैं एंड नेगेटिव थॉट सोचने लगते हैं। बट हाँ, उसी में फँसे नहीं रहना। देखिए अगर आपको वो उसका रियल चेहरा आया, वो आपके भले के लिए आया कि आप आगे चलकर इससे बड़ा लॉस ना करें। ठीक है? यूनिवर्स ने आपको एक सही टाइम पर ही वो इसका रियल फेस दिखाया हो, तो प्लीज़ सावधान रहें। जो आदमी चीट कर रहा है, ऐसा आप सब पर बिलीव मत कीजिए। सब पर बिलीव मत कीजिए, चाहे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई परिवार का या फिर कोई ऑफ़िस में इतना ज़्यादा घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ मित्र मित्र नहीं बोल रहा, बेस्ट फ्रेंड मेरा, वो तो बिल्कुल जिगरी यार है, वही वाला होगा। जो आपके ये काम करेगा आपके लिए चूरा भोंकने का। तो जिससे आप क्या हो जाएँगे, आपको लगेगा कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया, आप कुछ करने के नहीं सोचेंगे, थोड़ी देर ऐसा सोचेंगे, आप बिल्कुल मतलब कि स्टैच्यू बन जाएँगे एंड आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट आपको बोला जा रहा है, एडवाइस यहाँ पर ये दी जा रही है कि आप इस सिचुएशन से निकलना कैसे? मैं बता रही हूँ, आपको इस सिचुएशन से निकलना है कि आपको अपनी प्रॉपर नींद लेनी है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर हील रखना है। इसी सिचुएशन को सोचते नहीं रहना। अगर आपने इस सिचुएशन को सोचते रहे ना, तो आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएँगे आप। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सोचिए मत, क्योंकि ये लाइफ़ है। आपको देखिए, आप आए भी अकेले थे, जाएँगे भी अकेले। तो बस ये सोचिए
है कोई यहाँ ज़िंदगी भर आपको साथ निभाने नहीं आया है। आपको सिर्फ़ अपने कर्मों का हिसाब, अगर कोई ज़िंदगी भर का हिस्सा मतलब कि ज़िंदगी भर साथ निभाने आया होता, तो फिर को हम अपने कर्मों का हिस्सा थोड़ी बेकार वाला एंड वो दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते थे। ऐसा नहीं है, जो हमने कर्म करे उसका हम ही को फल भोगना पड़ेगा। तो आप इससे ये समझिए, इस वर्ल्ड में कोई भी किसी का नहीं है, रियल में मैं बताऊँ। बट हाँ, ये थोड़ा-सा हार्श लगता है और रूड भी लगता है बोलने में, बट यही ट्रुथ है और कुछ भी नहीं। तो आप इससे बचने के लिए क्या कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, अपने को आपको हील कीजिए। अगर आप म्यूज़िक से हील होते हैं तो म्यूज़िक से हील होइए, एंड अगर कहीं घूमने जा सकते हैं तो प्लीज़ घूमने भी जाइए, ठीक है। एंड बोला जा रहा है फिर इसके बाद ये आपको क्यों करा गया है, क्यों करा गया है? ये इसका फेस दिखाया गया रियल में, जो फ्रेंड है, क्योंकि आपकी ग्रोथ जो रुक रहे थे, आपको यूनिवर्स की तरफ से ये साइकिल किया गया है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है। और आपको कोई भी काम करने की बहुत अच्छे ज़्यादा पावर है। कोई फिर इसके बाद जब थोड़ी सी चीट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। गुड न्यूज़ मिल सकती है इन 3 मंथ में, जो आपके लिए ग्रोथ को और ज़्यादा हाई लेवल में पहुँचाएगी। देखिए, पहली बात तो पहला थिंग क्या है कि कोई चीट करेगा एंड इसके बाद आप स्टक हो जाएँगे। फिर जब हील हो जाएँगे इन महीनों में, कुछ दिन में आप हील हो जाएँगे, 10-15 दिन में हील हो जाएँगे, तो फिर आप अपने आप को जैसे-तैसे समझा लेंगे। तो पर प्रॉपर हील होना है, कोई दिखावटी हील नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि नहीं तो वो तो फिर हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, फिर आप और ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। तो प्रॉपर हील होइए, उसे सबसे अच्छा हील होने का तरीका माफ़ कीजिए, वो उसके कर्म थे, हाँ, एंड आप अपने कर्म करने आए यहाँ पे। कोई किसी का कर्म का ठेका नहीं लेकर रखा है। सबको अपने-अपने कर्मों का मतलब वो देना पड़ता है आपको। उम, फल मिलता है, सबके अपने-अपने कर्मों का हिसाब होता है। तो इस वज़ह से आप छोड़िए उसे, वो उसकी उसकी चॉइस थी। आप अपनी किसी की चॉइस अपनी मतलब अपनी चॉइस किसी पर थोप नहीं सकता है। तो जब ये इसके बाद आपके इसी 3 महीनों में कोई बिग खुशखबरी आएगी, और जिससे आपके मतलब कि मनी में है, वो ग्रोथ होगी एंड आप पॉजिटिव ज़्यादा सोचेंगे और थोड़ा-सा भगवान को और ज़्यादा मानने लगेंगे, एंड पूरा आप फाइनेंस पर ही ध्यान देंगे। फाइनेंस पर ध्यान देंगे, बट आपको बीच-बीच में क्या है, वो रिलेशन याद आएगा। वही जो रिलेशन जिससे आपको चीट मिला था, वो याद आएगा। तो आपको यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि प्लीज़ आप उसे छोड़िए, लेट गो कीजिए, छोड़ के आगे बढ़िए। अगर आप नहीं बढ़े ना, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप फिर स्टक ही रहेंगे, वहीं पर ही स्टक रहेंगे, एंड ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। आपकी ग्रोथ में अड़चन आएगी। आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, तो प्लीज़ आपको बीच में याद आए, कुछ दिन बाद याद आएगी फिर कि हमारी दोस्ती ऐसी थी, कुछ भी कोई सी भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जिससे आपके उस पर्सन की आपको याद आ जाए। तो ये बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ उस पर्सन को छोड़ दीजिए, ठीक है? उस पर्सन को छोड़िए एंड अपने इमोशन पर कंट्रोल कीजिए। जो भी डिसीज़न लीजिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिए, इमोशनली कोई डिसीज़न नहीं लीजिए। बट यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो डिसीज़न है, वो थोड़ी इमोशनली ही होंगे हल्के से। आपको वहाँ वीक नहीं बनना है, ठीक है? एंड आपकी जो पावर स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड अच्छी हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपको यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। खुशखबरी के 2 कार्ड्स आए यहाँ पर। आपको खुशखबरी 100% मिलेगी इन 3 मंथ में। बट मैं फिर से बोल रही हूँ, जब आप हील हो जाएँगे तभी मिलेगी। आप जितना टाइम अगर थोड़ा-सा 10-15 दिन लगा देंगे हील होने में, अपने आप को हील होइए, प्रॉपर फिर से तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये सब चलता ही रहता है। कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी को। एक लास्ट एडवाइस, ठीक है? प्रॉपर एडवाइस प्लीज़, ठीक, जस्टिस। देखिए, आपके साथ जस्टिस होगा। उस पर्सन की, मैंने बोला ना, वो उस पर्सन की चॉइस है आपके साथ चीट करना। वो आपकी चॉइस नहीं थी। तो इस वज़ह से आप इतना दुःख मत होइए, क्योंकि वो उसकी सच्चाई यहाँ नहीं तो फिर कुछ आगे चल के आपकी लाइफ़ में आती, जहाँ पर आपको ज़्यादा लॉस होता। ठीक है? आपको ये भी इस टाइम ऐसी जगह सच्चाई आई जहाँ पर आपको ज़्यादा लॉस होने की मतलब कि यूनिवर्स ने आपको बचाया है, जस्टिस किया है। एक तरफ से आपको आपको जस्टिस का इंतज़ार है, वो जस्टिस मिलेगा, उसे भी गलती का रियलाइज़ होगा, बट फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पर फिर से फ्यूचर में आप वो मत उस पर बिलीव मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए, यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस। देखिए, पॉइंट नंबर 2 आपको बोला जा रहा है कि तुम्हारे दुःख और नेगेटिविटी महादेव एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। अगर हो सके तो प्लीज़ मंडे को या फिर किसी भी दिन महादेव के टेंपल में जा सकते हैं, जिससे आप महादेव की एनर्जी से और अच्छे से कनेक्ट कर सकेंगे, और आपको महादेव का स्वयं महादेव का मैसेज आया है, तो क्या ही कहना। तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीट करेगा वो आपकी भलाई के लिए ही करवाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप और ज़्यादा अपने लाइफ में, आने वाली लाइफ में, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में आपको और जाना है, तो ये रिमूव आपका ये बैगेज था एक, जिसे आप मतलब बेस्ट फ्रेंड समझ रहे थे, या फिर अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे थे, या फिर बहुत लॉयल पर्सन समझ रहे थे, वो एक बैगेज के रूप में काम कर रहा था बैक एंड बैक। आपके लाइफ से उसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। प्लीज़ उसे बार-बार याद मत कीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है कि देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ धैर्य रखिए, आपका वक़्त आ रहा है। देखिए, क्योंकि ये जब सिचुएशन क्रिएट होंगी ना, तो आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाएँगे, एंड अपने आप को आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या करें।
क्या करें, आए सब लोग हो जाते हैं कि, और नॉर्मली जब पीपलों के साथ चीट होती है तो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि तभी तो हमें ये चीट महसूस होती है, जब हमें जिस पर्सन से उम्मीद हो कि ये चीट कर सकता है, अगर वो आदमी चीट करे तो हमको, हम लोग यहाँ, वो तो हमें पता ही है तुम ये कर सकते हो, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है पर बहुत थोड़ा पड़ता है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जो चीट करेगा वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा अंदर से। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा हील करने के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी की तरह आपके वर्क करेगी, कि आप बोले, आप उसे माफ़ करें, क्योंकि आपको आगे ग्रोथ की ओर बढ़ना है, उस तक स्टक स्टक नहीं रहना है उसी की तरह। ठीक है, और उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। डोंट वरी, आपकी ग्रोथ के लिए उसका रियल फेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर बाद में आप बीच बीच में याद करें एंड आप सोचे कि माफ़ कर देंगे, एंड फिर आप बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट में फंस जाएंगे, एंड आप ऐसी जगह फंस जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हिजिट, मतलब कि गुस्सा बढ़ेगा, एंड बहुत ज़्यादा अपने आप से हल्की-हल्की सी नफ़रत से होने लगेगी। कुल मिला के आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप खुद ही निकलना चाहेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ऑटोमैटिक। हर चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर माफ़ कर दिया है, तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी तरफ से वो लाइफ़, मतलब कि हार्ट से क्लीन गंदगी गई है, जो चीट वाली है, पर उसके अंदर तो वो अभी भी हेट है आपके आपके प्रति। तो वो फिर से आप जो काम करेगा दोबारा ना, तो वो और ज़्यादा होशियारी से करेगा, और ज़्यादा सतर्कता से करेगा, ताकि वो किसी चीज़ को मतलब किसी को पता ना चल सके। तो आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, बट उसकी तरफ से ज़रूरी थोड़ी ना उसने भी आपको माफ़ किया हो, एंड वो भी अपनी दुश्मनी भुला के फिर से वो दोस्ती करे। वो दोस्ती आपको कर सकता है, क्योंकि वो, उसे चांस ही जब भी मिलेगा ना आपके आपको धोखा देने का। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जब आप उसे मौका देंगे, एंड दोबारा मौका देंगे, तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट करेंगे, एंड उसमें किसी का भी हाथ नहीं होगा, एंड आप फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले जाएँगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में। बिकॉज़ अब जो दोबारा से वो करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा सतर्कता से प्लानिंग करके 4-4 बार प्लानिंग चेक करेगा कि हम अब वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऐसे लोगों को जब पता पड़ जाए कि कोई चीट कर रहा है, तो हमें लाइफ़ से तुरंत ही निकाल देना चाहिए। तुरंत ही निकाल देना चाहिए, और उन लोग को और ज़्यादा मतलब वो नहीं देनी चाहिए कि हाँ, हाँ, वैल्यू नहीं देनी चाहिए। उन लोग को तुरंत ही निकाल देनी चाहिए, तुरंत ही निकाल देना चाहिए। और अगर बोले कि माफ़ कर दो, हाँ, बोल दिए, आप बोल दीजिए माफ़ कर दिया है, हाँ, बट बिलीव दोबारा मत करिए, कि बिल्कुल भी दोबारा मत करना आप बिलीव, समझे? वार्निंग है आपके लिए ये। बिलीव मत करना उस पर्सन पर, क्योंकि वो दोबारा फिर से आपको वैसे ही सिचुएशन में डाल सकता है। वो डालने की कोई सी भी कमी मतलब छोड़ेगा नहीं आप पर। जो उसके साथ हो, जो मतलब उसको करते बनेगा वो करेगा ज़रूर, 100% करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बार-बार समझाया जा रहा है, क्योंकि आप फिर 15 या 20 दिन में बोलेंगे कि अरे ऑफ़िस की बात है, अरे यहाँ पे साथ ही में तो काम करना है, सब साथ में तो ये तो सब होता रहता है। आप बोलेंगे या फिर कॉम्पिटिशन की बात है, कॉम्पिटिशन में तो ये सब होता रहता है। नहीं, आपको चीट किया गया है, आपकी मेहनत की कुछ का हिस्सा उसने ले लिया है। आपको मतलब कि नीचे गिराने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप क्यों माफ़ करो? ऐसे लोगों को दोबारा बिलीव नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप बाउंड्री क्रिएट कर पाएँ, उन दो मतलब अपने और उस पर्सन के बीच में, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, एक और एडवाइस ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, देखिए, कोई आपकी विश है वो जो पूरी होने वाली है, एंड मैंने बोला भी है कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बट जब आप हील हो जाएंगे तब मिलेगी आपको। इसके लिए आपको हील होना ज़रूरी है, एंड आपको जो गुड न्यूज़ मिलेगी वो मनी से रिलेटेड है, आप फाइनेंस से रिलेटेड और ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं, एंड ना आप में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, फिर और ज़्यादा उसे वर्क करने के लिए आपको पैशनेट देखा जाएगा। कुल मिला के जब आप इतने ज़्यादा उस आदमी के पर्सन की चीट करने के बाद भी प्रोग्रेस करेंगे ना, तो आपको नज़र लग सकती है। तो प्लीज़ नज़र से रिलेटेड, एंड नज़र से रिलेटेड अगर आपको कुछ रेमेडी आती है या फिर नहीं आती है, तो जब आप बात करें, सावर लें, तो उसके उसमें बास्केट में 1 स्पून आप नमक डाल सकते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट में मतलब कि हेल्प मिलेगी। एंड या फिर जो हमारी मम्मियाँ, हम लोग की मम्मियाँ करती हैं, राई नून और मिर्च, हाँ, एंड चपरी, चपरी जो होती है आटा, परथन, आजकल तो परथन निकलता ही नहीं है आटा में, एंड आटा ले लीजिए, परथन नहीं है तो उससे सिर से 7 बार एंटीबायोटिक आप घुमा के उसे कंडे की आग में बर्न कर सकते हैं। कोई कोई चौराहा में भी फेंक देता है उन्हें। काफ़ी तरीके हैं, सबके अलग अलग हैं। कोई कोई गाय के पूँछ से नज़र उतार लेता है। कुल मिला के आपको नज़र से रहना है दूर, क्योंकि वो आदमी का मेन मकसद था कि आपको दुख करना, वो दुख नहीं कर पाएगा। हाँ, तो आप तुरंत थोड़ी देर बाद हील हो जाएंगे। हील होने के बाद जब आपकी प्रोग्रेस देखेगी, तो जेलसी ईर्ष्या यहाँ पर बढ़ सकती है। प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें, एंड अपने ऊपर वर्क करें, और हाँ, बीच बीच में उसकी बातें नहीं याद रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच। और हाँ, क्लेम करने के लिए क्लेम इट, या थैंक यू यूनिवर्स, हर महादेव, एंड कुछ भी लिख सकता है, जिससे आपकी ये एनर्जी है और ज़्यादा अच्छे से रेजनेट हो। रेजनेट तो होगी, बट हाँ,
किसी के लिए 3 महीने से, क्योंकि जब ये चीट का टाइम होगा वो उस पर्सन पर डिपेंड करेगा वो कौन-सा पर्सन है और आप कितने ज़्यादा हील हो पाते हैं। फिर इसके बाद आगे की मतलब एनर्जी है वो रेज़ोनेट होगी, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव है और आपको ग्रोथ की ओर ले जाती है। ठीक है? एंड हाँ, एडवाइस याद रखिएगा, हील होना है, अपने ऊपर वर्क करना है, उसे आदमी को माफ़ करना है, दोबारा बिलीव नहीं करना है उस पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।